अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ इफ्तारी के बाद का शेयर कर रही हूँ और ये मैं लेकर आई थी बाकर ख़ानी और ये रहमत शीरीं की है। ये बॉक्सेस में मिल रहे थे। असल में मैं आजकल जो है इफ्तारी के बाद मोस्टली बस चाय-वाय पीती हूँ और उसके बाद मेरे जो काम होते हैं वो मैं करने चली जाती हूँ और मैं मुझे था कि आप लोगों ने कितनी इफ्तारियाँ देख ली, कितने व्लॉगर्स की इफ्तारियाँ देख ली होंगी, तो वो बोरिंग सा लगता है फिर कुछ अरसे के बाद। शुरू में तो बड़ा चार्मिंग होता है, बाद में वो आप भी वही इफ्तारियाँ बना रहे हैं, लोग भी वही बना रहे थे क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो बना नहीं रहे। तो आई वाज़ लाइक कि वो एक मोनोटोनस हो जाती है, तो इट्स बेटर है कि मैं आज आप लोगों के साथ कोई इफ्तारी ना शेयर करूँ। मैं आप लोगों के साथ आज अब अपनी इफ्तारी के बाद की रूटीन शेयर करूँगी, जो कि पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं सुबह इफ्तारियाँ बनाती हूँ और इफ्तारी कर लेने के बाद मुझे बाहर जाना होता है और मेरे वो सारे काम करने होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों करने होते हैं। फिर चाय-वाय पी लेने के बाद मैं निकल गई थी और होता ये है कि मेरे सारे काम मतलब टेलर्स के लेसेस के वो सारे काम मुझे जो है ना वो मैं सोच रही थी कि मैं पिंडी में ही करा के जाऊँ। पहली बात तो ये कि कोयटा में मुझे मेरा कोई ऐसा टेलर है नहीं, वैसे कोयटा में बहुत अच्छे टेलर्स हैं मेरी बहनों और उन सब के, लेकिन इन दिनों पे तो कोई आपके कपड़े लेगा नहीं। तो लेगा तो वो आप ही का टेलर लेगा, तो मेरे तो यही था कि मैं यहीं पर सारे कपड़े सारे मोस्टली मैंने कपड़े स्टिच्ड इसीलिए लिए थे कि मुझे उधर जाके ना सिलवाने पड़े और सिर्फ़ 3 जोड़े मुझे थे कि मैं इनकी लेसेस, इनके साथ जो मुझे मोती लेने हैं या जो कुछ भी मैंने लेना है ना, तो वो मैं सब यहीं से करके जाऊँ और मैं यहीं यहीं से सिलवा के जाऊँ क्योंकि वहाँ पर हैं होंगे मेरे पास दिन क्योंकि मैं अर्ली जा रही हूँ, मैं ऐसे एंड में नहीं जा रही ईद के बिल्कुल करीब। मैं थोड़ा-सा पहले चली जाऊँगी ईद से, ताकि मैं थोड़ा-सा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुज़ार सकूँ क्योंकि पहले मैं गई थी तो मेरे भाई की शादी थी। एज़ यू ऑल नो क्योंकि जब आप शादी पे जाते हो ना तो मोस्टली आप शादी की तैयारियों पे लगे होते हो। तो इसलिए मुझे था कि मैं थोड़े से दिन अपनी अम्मी और अपनी बहनों और इन सब के साथ गुज़ारूँ तो उसके लिए बेहतर यही था कि मैं थोड़े दिन पहले चली जाऊँ। तो ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं आज ये कुछ दिन पुराना है मतलब ये कह सकते हैं आप 5 दिन पुराना है। और मुझे था कि मैं सारी लेसेस वग़ैरह मैचिंग जो कुछ मुझे लेना है वो मैं आके ले लूँ और आप लोग को पता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें मोस्टली जो मैं खरीदती हूँ, मैं राबी सेंटर से आके लेती हूँ। और राबी सेंटर आपको पता है कि मैं बहरिया टाउन वाले जाती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ राबी सेंटर बैरियर टाउन में ये वाली लेस वाली शॉप है जहाँ से मैं मोस्टली अपनी सारी लेसेस लेती हूँ। मैं आपको इसके ऊपर का लोगो भी दिखा दूँगी आप लोग वीडियो देखती रहिएगा। और इसके अलावा इस दफ़ा मैंने देखा था कि राबी सेंटर में नीचे बेसमेंट में भी बहुत सारी शॉप्स खुल गई थी। ख़ैर मैंने यहाँ से तो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जो पल्टा होता है ना, जो दुपट्टे का पल्टा होता है जो लगता है, वो भी लेने थे। यहीं से लेती हूँ मैं शुरू से आई थिंक मुझे 3 साल हो गए। तो आप जब इस तरह के लॉन के कपड़े या कोई भी इस तरह का फॉर्मल सूट सिला रहे हो ना, तो मैं हमेशा नीचे पल्टा लगाती हूँ या उसको इंटरफेसिंग भी बोलते हैं। उससे होता ये है कि आपके कपड़ों का दुपट्टे का जो है ना, वो लुक थोड़ी-सी हैवी हो जाती है और वो लगते भी बड़े अच्छे हैं और अभी सीरियसली ये सारे काम करने के बाद जब ये स्टिच होके आएँगे, मुझे इन पे पहले जो है वो मेरी हेल्पर होती थी, वो मोती-वोती लगा देती थी, लेकिन बाद में मुझे इस पे मोती भी लगाने हैं, इसको प्यारा भी बनाना है इन सबको अपने स्टाइल से क्योंकि टेलर ये सारे काम नहीं करके देगा, वो सी के ही दे दे। बहुत बड़ी बात है। आप लोग मुझे बताएँ आपके कपड़े सिल गए या आप लोग स्टिल वेट कर रहे हैं लाइक मेरा तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच हो गए लेकिन आज मैं आप लोगों से जो दिखा रही हूँ, वो मैं दिखा रही हूँ कि जब मैं गई थी और मैंने सारे पलटे-वलटे लिए थे। तो ख़ैर मैं हमेशा जो है ना यहाँ से ही आके लेती हूँ और सॉफ्ट वाली सिल्क कोशिश किया करें लें, ताकि आपका दुपट्टा जो है ना वो ढलका-सा रहे। अगर आप थोड़ी-सी हार्ड सा कपड़ा लेंगे तो दुपट्टा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। वो ऐसे ढलका हुआ नहीं लगता, वो इस तरह मतलब लुक ही प्यारी नहीं देता।
ख़ैर एनीवेज़ मैं अपने जो है वो सूट दुपट्टों के जो यू कैन से कि पल्टे के लिए कपड़ा ढूँढ रही थी और वो इतना मुश्किल हो जाता है जब स्पेशली आपके दुपट्टे में बहुत सारे कलर्स हों। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन-सा वाला कलर सूट करेगा, कौन-सा वाला कलर अच्छा लगेगा मेरे इस दुपट्टे के साथ। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है ना उसका पल्टा लेना था और ये एम्ब्रॉयडरी को पहले मैंने ऐसे ही उसको बोला कि ढूँढ के दे, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं एम्ब्रॉयडरी के साथ भी मैचिंग करती हूँ, ताकि हो सकता है मिल जाए क्योंकि मैचिंग मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ख़ैर एनीवेज़ अल्लाह-अल्लाह करके जो है ना वो मुझे यहाँ पर मैचिंग मिल गई थी, वो मैचिंग मैंने ले ली और आप लोग कहेंगे मैं अगर अर्ली जा रही हूँ तो मैं क्वेटा से क्यों नहीं सिलवा रही? वहाँ पर असल में वहाँ पर मुझे कि मैं बाज़ारों में नहीं मिल सकती, वहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोगों को पता है कि आप लोग अगर न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पर थोड़े से हालात ठीक नहीं है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करे, बस यही दुआ कर सकते हैं। बट यू नो इफ योर पेरेंट्स आर लिविंग देयर यू हैव टू गो। मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। आपको मैंने बताया था पिछले दिनों मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे था कि नहीं मुझे जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट बड़ी ईद भी मैंने इधर ही पिंडी में गुज़ार ली थी और मेरे हस्बैंड भी उन दिनों यहाँ पर नहीं होते थे। तो मुझे था कि इट्स बेटर कि मैं जाऊँ, मैं अपनी अम्मी लोगों के साथ ईद गुज़ार लूँ, अपनी बहनों के साथ, उनके साथ एन्जॉय कर लूँ। क्योंकि ईद जो है ना एक ऐसा ओकेज़न है जिसमें आपको अपनी सीरियसली दिस इज़ रियलिटी जो लोग मेरी तरह परदेस में रहते हैं, मतलब मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ बट समझिए कि परदेस ही है ना कि आप बहुत दूर हैं अपनी फैमिली से। जो लोग मेरी तरह बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि ईद पे जितनी आपको अपनी फैमिली स्पेशली योर पेरेंट्स की याद आती है ना, मेरा नहीं ख़्याल कि आपको उससे पहले ये नॉर्मली आप अपने बच्चों के साथ ईद मतलब नॉर्मल डेज़ गुज़ार रहे होते हैं, बट ईद इज़ अ ओकेज़न जिसमें आपको सीरियसली फ़ील होता है कि ये टाइम मुझे मेरी अम्मी के साथ होना चाहिए या अपने फैमिली, सिबलिंग्स, बहन-भाइयों के साथ ये ईद होनी चाहिए। सो दैट वाज़ द मेन रीज़न मुझे था कि मैं अपने कुछ दिन ईद से पहले भी और कुछ दिन इंशाअल्लाह ताला मैं ईद के बाद भी क्वेटा में ही गुज़ारूँगी। ये सारी जो है ना मैं आई थी यहाँ पर लेसेस इतनी प्यारी हैं और इतनी प्यारी-प्यारी लेसेस मिलती हैं ना यहाँ पर। थोड़ी-सी मुझे लगता है कि कॉस्टली हैं क्योंकि बाकी जगहों पे पार्किंग वगैरह के मसले होते हैं, यहाँ पर पार्किंग का मुझे मसला नहीं होता, गाड़ी बड़े आराम से पार्क हो जाती है और आप जाके लेस ले लो। इस दिस इज़ द मेन रीज़न वरना मैंने बहुत सी जगहों का मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है वो मरी रोड पे भी जाएँ, वहाँ पर जो है 6th रोड और अंदर जो कमर्शियल मार्केट है, वहाँ इतनी सस्ती लेसें मिलती हैं। लेकिन एक तो वो मेरे घर से बहुत दूर है और दूसरा ये है कि मेरे लिए उधर जाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। सो ख़ैर ये आप देख सकते हैं ये मुझे ना ये वाला जो सूट था, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये ब्लॉक प्रिंट वाला सूट कहाँ से लिया आपने? ये मुझे ना एक पेज ने पीआर पैकेज में भेजा था। मुझे था कि मैं ना इसको भी सिलवा लेती हूँ क्योंकि अभी वहाँ पर मौसम इतना मतलब मिक्स हुआ है क्वेटा में कि वहाँ गर्मी भी है और वहाँ पर सर्दी भी है। जिस दिन हम पहुँचेंगे उसके नेक्स्ट डे वहाँ पर 1 तक जाएगा टेम्परेचर। बट जिस दिन हम पहुँचेंगे उस दिन वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल पिंडी से 1-2 डिग्री नीचे है बस। तो वहाँ पर ना अभी फ्लक्चुएशन चल रही है मौसम की क्वेटा में। अगर क्वेटा वाले मुझसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है ना, तो जैसे फ्लक्चुएशन होती है, 1 हफ्ता गर्मी, 1 हफ्ता सर्दी, उस वाला वो वाला मौसम होगा जब मैं क्वेटा जाऊँगी। तो उसके लिए मुझे ये है कि पैकिंग करते हुए थोड़े से सर्दियों के और थोड़े से गर्मियों के कपड़े ले जाने होंगे। ख़ैर ईद के जितने भी कपड़े ना, वो सारे मेरे लॉन के क्योंकि सारी की सारी कलेक्शंस जो आई थी ना, वो सारी की सारी कलेक्शन जो है ना, वो गर्मियों वाली आई हैं। तो अब सर्दियों वाले कपड़े तो ख़ैर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि वो मैंने लिए हुए थे, आई वाज़ लाइक वो मैं ले जाऊँगी। बाकी ये ईद पे तो मैं वही लॉन पहनूँगी बिकॉज़ यू नो क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैं सिला नहीं सकती थी, मुझे था कि लॉन ही पहनूँ क्योंकि आगे इधर तो पिंडी वहाँ पर भी आ जाएगी गर्मी, बट यहाँ पर भी आएगी। ख़ैर इसके साथ क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सूट था ना, तो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इसके साथ गोटे लेती हूँ। तो मैं ये गोटे मैचिंग कर रही हूँ। एक ये ब्लैक कलर क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका जो है दुपट्टा है और उसके बाद उसकी जो शर्ट है, उसके साथ मुझे इन दोनों के साथ जो है ना गोटा लेना था, तो मुझे था कोई ऐसा गोटा हो जो कि दोनों पे चल सके। मतलब दोनों जोड़ों पे मतलब दोनों दुपट्टे और शर्ट दोनों पे ये चल सके। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर जो है, ये सारा कुछ मैं गोटे का किनारी लगा लूँगी, तो ये मेरा सूट जो है ना वो प्यारा-सा लगेगा। है सिंपल सा मतलब इस पे ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई भी है। तो इसके दुपट्टे का मैं नाप ले रही थी कि इसके ऊपर मैं अच्छे से ये सारी जो है वो गोटा लगा लूँगी। और इसके अलावा ये था कि जो मेरे जो दूसरे जो 2 जोड़े थे, वो दोनों जो है मुझे आज ये सारे कपड़े अपने टेलर को ही देने थे वापसी पे। तो मुझे था कि मैं इस सारे कपड़ों की जो है ना प्रॉपर वे से
मतलब इसकी मेज़रमेंट्स ले लूँ, क्योंकि बाद में ना मेरे लिए बार-बार आना आप लोगों को पता है प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं 2 दिन का मतलब इफ्तारी के बाद का व्लॉग है। आज तो मैंने जाके सारी लेसेस सब कुछ लिया था, जो कि मोस्टली आपको पता है मैं बहरिया टाउन यहीं पर आके लेती हूँ। मैंने दुपट्टे भी मैचिंग करने हैं, तो वो भी मैं यहीं पर आके करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दुपट्टों की मैचिंग हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर नए हैं या पिंडी में आपको नहीं पता, तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं राबी सेंटर सदर वाले पे भी जाती हूँ, मैं राबी सेंटर मरी रोड वाले पे भी जाती हूँ। वहाँ पर मसले ये होते हैं कि वहाँ पर ना पार्किंग के बड़े मसले होते हैं। यहाँ पर ना पार्किंग का मसला नहीं है, आपको बस थोड़ा-सा आगे आना है और यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्किंग का कोई इश्यू नहीं होता, आप बड़े आराम से वहाँ पर पार्क कर सकते हैं गाड़ी। सो ख़ैर मैचिंग इतनी मुश्किल से कोई मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये इस सूट जो था, इसके साथ मुझे था कि मैं दुपट्टा को दु देखूँ, लेकिन वो जो दुपट्टे मुझे मिल रहे थे, ये जो चुन्नट वाले होते हैं, ये बिलीव मी इतने छोटे दुपट्टे थे, जो खोल के मैंने देखा, मैंने कहा भई इतना छोटा दुपट्टा तो मैं नहीं लेती, तो इसके साथ तो मुझे कोई बड़ा दुपट्टा चाहिए होता है, लंबा बड़ा। सो अभी मैं शायद फिर दोबारा जाऊँ और उसके साथ मैं दुपट्टा मैचिंग करूँगी, क्योंकि दुपट्टा इज़ मस्ट। और ये सूट मैंने आगे पहनने, क्योंकि आगे वहाँ पर भी कुछ दिन सर्दी है, फिर गर्मी आ जाएगी तो लॉन ही पहननी पड़ेगी। ख़ैर एनीवेज़ मैंने लगे हाथों ना कोन मेहंदी भी ले ली, और ये मैं डिज़ाइन्स देख रही थी, मुझे था कि पता नहीं वहाँ कोन मेहंदी मतलब मेहंदी-वेहंदी लगाने वाला क्या सिस्टम होगा। ख़ैर वो तो कोई ना कोई मेरी बहनें और अम्मी वो कोई ना कोई अरेंजमेंट कर ही देंगी, लेकिन पर फॉर द सेफ साइड भी मैं देख रही थी। बट हराम है अगर कोई मुझे कोई अच्छा मेहंदी का डिज़ाइन मिल गया हो, सारे के सारे इतने अजीब-अजीब से थे और यही वो टिपिकल टाइप के थे, तो मुझे था कि नहीं ये तो मैं नहीं लेती। फिर ही मैं बहुत ढूँढा मैंने, मुझे था कि कोई एक अगर अच्छा मिल जाता है तो वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं था। मुझे तो ख़ैर मुझे खुद भी आती है, लेकिन वहाँ पर मेरी बात नहीं हुई। वैसे मुझे पता है कि वहाँ पर मेहंदी-वेहंदी का बंदोबस्त मेरी अम्मी वग़ैरह जो है ना बड़े आराम से मेरे लिए कर देंगी, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा मेहंदी का बंदा या बंदी जो कि मुझे मेहंदी लगा देगा। सो ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद ये था कि ये सारे काम करके मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेसेस बड़ी अच्छी मिल गई थी, तो उसके बाद मैंने जाके टेलर को अपने सारे कपड़े और सब कुछ जो है ना वो दे दिया था। अब दुआ करें कि वो अच्छे सिल जाए, क्योंकि वो कपड़े आज मुझे मिलने हैं और मिल जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको हुआ तो दिखा दूँगी अगर यहीं थी, और अगर मैं वहाँ गई तो क्योंकि उसमें बहुत सारे भी मुझे मोती-शोती लगाने हैं, आप लोग मुझसे बहुत डिज़ाइन माँग रहे थे। बट ये कि मुझे उसपे मोती खुद लगाने, टेलर तो नहीं लगा के देगा, तो वो उसके लिए ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा वो रेडी हो जाएँगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये है वो क्लासिक लेस वाला जिससे मैं जाके लेसेस लेती हूँ। बिल्कुल कॉर्नर पे आप जब जाते हैं ना तो ये बिल्कुल आपको नज़र आ जाता है, ये कॉर्नर पे एक शॉप है। खैर एनीवेज़ इसके बाद मैं चली गई थी अपने टेलर के पास, और टेलर को मैंने ये सारे कपड़े दे दिए थे, एंड बस होपिंग कि वो जल्दी से अच्छे से मेरे कपड़े जो है ना वो सी के दे दे। खैर एनीवेज़ इसके बाद नेक्स्ट डे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग। उसमें ये था कि मुझे जाना था, ये नेक्स्ट डे है, मुझे जाना था गीगा मॉल, और गीगा मॉल से मैंने लेने थे तलाल के कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, मेरी जो बेटी है उसके लिए मैंने खुद से मुझसे लेने थे, क्योंकि वो खुद से बड़े शौक से पहनती है, मैं खुद से बिल्कुल नहीं पहन सकती। और इसके अलावा कुछ मुझे सोवेनिर्स लेने थे, मतलब गिफ्ट्स के तौर पे, वो भी मैंने यहीं पर आके मतलब मैं गीगा मॉल से ही लेने थे। तो मुझे था कि बस वो भी मतलब मेरा सीरियसली हर रोज़ भागम-दौड़ ही होता है। सुबह इफ्तारियाँ और रात को जो है ना बाज़ार। बस यही, और कभी-कभी तो मैं इफ्तारी से पहले भी बाज़ार चली जाती हूँ, और फिर गीगा मॉल से ये जो दिन है ना, ये इफ्तारी से पहले का टाइम है, और मैं गई थी, मैं ये सारी चीज़ें ली थी, फिर इफ्तारी जो है ना मैं गीगा मॉल से ले आती हूँ। ख़ैर ये जो है अलकरम है, और अलकरम से जो है वो कपड़े लिए थे, मेरे हस्बैंड का क कमीज़ शलवार स्टिच लिया था, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी ये निशात, और निशात पे जो है मैं ये बैग देख रही थी, और ये बैग्स जो है ना निशात पे थे तो बड़े अच्छे, बट जिस तरह का बैग मुझे चाहिए था ना, मतलब ट्रैवल करना है तो मुझे था कि मैं कोई नया बैग ले लेती हूँ। ये वैसा बैग मुझे सीरियसली निशात पे नहीं मिला, था कि निशात इज़ अ ब्रांड जहाँ पर मुझे हमेशा बहुत अच्छे कपड़े मतलब बैग्स मिलते हैं, और आपको पता है मैंने इससे हमेशा मैं बैग्स लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो मुझे कोई भी अच्छा बैग इस निशात पे नहीं मिला। देन आई थॉट कि क्यों ना मैं सफ़ायर चली जाऊँ, और भी यहाँ पर गीगा मॉल में बहुत सारी शॉप्स हैं। ख़ैर इस तरह के क्लचेज़ तो मैंने नहीं लेने थे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा सा क्लच था। मुझे जो नॉर्मल चाहिए था, बैग चाहिए था कि जो मैं होल्ड कर सकूँ, जैसे मैंने कहीं जाना है ना और उसमें सामान मेरा बहुत अच्छा आ जाए, और मैंने जो है ना अपने लिए स्पेशली लेने थे ईद के लिए कुछ चप्पल, लेकिन मैं जो चप्पल लेती हूँ ना मेरे पास फैंसी इतने बहुत जूते हैं कि मेरी अलमारी जो है ना वो भरी हुई है। मुझे था कि कोई ऐसा जूता लूँ, ये मैं आई थी बोरजान।
तो मुझे था कि मैं ऐसा जूता लूँ जो कि कंफर्टेबल हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा हील्स नहीं पहनती। ये मैंने निकलवाया बट ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। ये इतने चुभ रहे थे। अगर आपको इस तरह की प्लास्टिक टाइप के जूते मिलते हैं ना, हालाँकि प्राइसेज़ इनकी अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं। बट इनकी ना ये कंफर्टेबल नहीं होती, चुभते हैं, और एज़ अ डायबिटिक पेशेंट मैं बिल्कुल भी ऐसे जूते अफ़ोर्ड नहीं कर सकती जो मेरे पैर पे चुभे और फिर मुझे जो है ना कोई ज़ख्म वग़ैरह है। ये थे देखें कितने प्यारे हैं, बट इट वाज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ख़ैर ये जूता मैंने देखा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही खूबसूरत था और ये कंफर्टेबल भी था। ये इंसिग्निया पे है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं दोबारा बताती हूँ, बिल्कुल उनकी लेटेस्ट कलेक्शन के जो है ये चप्पल है और ये बड़ा कंफर्टेबल था। कलर इसका ऐसा है कि जो मेरे किसी सूट के साथ नहीं जा रहा, बट क्वेटा में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आप जूतों के समेत तो घर में फिरते नहीं हो किसी के, आपको जूते उतारने ही उतारने होते हैं। तो ये है कि मुझे था कि ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा लग रहा था, ये प्यारा लग रहा था। सो ख़ैर कौन से जूते लिए वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।